बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम शाहज़ेब खटक। स्टूडेंट्स, हम 10th क्लास के फ़िज़िक्स को शुरू करने चाह रहे हैं, ठीक है। और आई एम वेरी मच होपफुल कि आप इंशाल्लाह मेरे साथ कंसेप्चुअली फ़िज़िक्स को सीख पाएंगे, ठीक है। जो भी चीज़ें यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे उसको आपने डिटेल से देखना है, ठीक है। फोकस फुल स्क्रीन पे होनी चाहिए और इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको टाइम देंगे जिसमें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने साथ पिक्चर उस सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स के बारे में, ठीक है। तो ये क्या है इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पीरियोडिक मोशन को, ठीक है। पीरियोडिक मोशन क्या है? ए मोशन विच रिपीट इट्स सेल्फ और एन ओवर अगेन आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड द पीरियोडिक मोशन। अब वो मोशन जो अपने आप को रिपीट करता है ओवर एंड ओवर अगेन एक ख़ास इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी कि एक ख़ास वक्फे में ये मोशन अपने आप को दोबारा रिपीट करती है, दोबारा दोहराती है। तो इस किस्म के मोशन को पीरियोडिक मोशन कहा जाता है। अच्छा, इसका जो ख़ास इंटरवल ऑफ टाइम है, जिस तरह हमने बात की, इस ख़ास इंटरवल ऑफ टाइम को पीरियड कहा जाता है, ठीक है। वक्फा इसका कहा जाता है पीरियोडिक मोशन का, ठीक है। इसकी एग्जांपल की तरफ हम थोड़ी जाते हैं। एग्जांपल को आप देख सकते हैं। क्या है? सबसे पहले रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। तो इसका अगर आप पीरियड आप देखें तो इसका पीरियड 1 ईयर बनता है, ठीक है। नेक्स्ट, रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स पोलर एक्सिस। आप ये भी जानते हैं कि पीरियड जो है ये जब अर्थ अपने एक्सिस से रोटेट होता है तो इसका पीरियड 1 डे है, ठीक है। हर दिन के बाद क्या होता है? रिपीट होता है रिमोशन, ठीक है ना। नेक्स्ट, अगर आप देखें मोशन ऑफ ओवरहैंड ऑफ ए क्लॉक, आपने घड़ी घर में देखी है, तो हर 12 घंटे के बाद क्या होती है? वो दोबारा अपने स्टार्टिंग पोजीशन से जो है वो स्टार्ट होती है। तो इस किस्म के मोशंस को पीरियोडिक मोशन कहा जाता है, ठीक है। और भी एग्जांपल यहाँ पर गिवन है। मोशन ऑफ मिनट हैंड ऑफ क्लॉक, आप देख लें मिनट हैंड जो है, मिनट की जो सुई होती है उसका जो पीरियड है वो 1 आवर है। या सेकंड की जो सुई उसको आप देखें तो वो 1 मिनट के बाद फिर रिपीट हो जाती है। या ये एग्जांपल अपने साथ नोट करें, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, ठीक है। इसका पीरियड 27.3 डेज है। तो इस एग्जांपल से हमें पता चला कि पीरियोडिक मोशन वो मोशन है जिसमें एक ख़ास वक्त के बाद बॉडी अपनी मोशंस को रिपीट करती है। तो इस किस्म के मोशंस को पीरियोडिक मोशन कहा जाता है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर स्क्रीन पर आपके लिए एग्जांपल के तौर पर एक स्प्रिंग को हमने दिखाया गया है, ठीक है। इसकी एनिमेशंस को आप देख लें तो इसमें स्प्रिंग जो है अप एंड डाउन हो रहा है, और ये अप एंड डाउन जो मोशन कर रहा है इसका एक ख़ास वक्फा है। ना ये तेज़ हो रहा है और ना ही ये ज़्यादा स्लो जा रहा है, ठीक है। लेकिन एक ख़ास वक्फे के बाद ये अप एंड डाउन हो रहा है। कहाँ से? अपनी इस मीन पोजीशन से अगर आप इसको ऑब्ज़र्व करेंगे तो ये अप एंड डाउन हो रहा है। तो इस किस्म की मोशन को पीरियोडिक मोशन कहा जाता है, सही है ना। जिसमें एक बॉडी रिपीटेडली मोशन कर रहा होता है, एक ख़ास टाइम पीरियड उसका होता है, एक ख़ास वक्फा उसका होता है, और उसमें एक बॉडी रिपीटेडली अपने आप को रिपीट करता है, ठीक है। एक ख़ास टाइम में रिपीट करता है। तो इस किस्म की मोशंस पीरियोडिक मोशन कहलाती है, ठीक है। नॉन पीरियोडिक इसका ऑपोजिट है। नॉन पीरियोडिक वो मोशन जिसमें पीरियड जो है वो सेम नहीं होता, ठीक है ना। इसमें मोशन जो बॉडी करता है उसका पीरियड सेम नहीं होता, ठीक है। कभी पीरियड ज़्यादा होगा और कभी पीरियड कम होगा, सही है। और पढ़ते हैं ऑसिलेटरी, और या इसको वाइब्रेटरी मोशन भी कहा जाता है, ठीक है। आप लोगों ने 9th क्लास में 3 टाइप ऑफ मोशन पढ़े थे। इसमें क्या था? ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशंस एंड वाइब्रेटरी मोशन। तो इस चैप्टर में ज़्यादातर हम जो पढ़ेंगे वो हम अबाउट वाइब्रेटरी मोशन ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशंस आइडिया तो आप लोगों के जहन में होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो यहाँ पर वो देख सकते हैं। डेफिनेशन की तरफ देते हैं, मोशन इन विच ए बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ रिपीटेडली अबाउट ए फिक्स पॉइंट एंड ए डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। वो मोशन जिसमें एक बॉडी टू एंड फ्रो हरकत करती है। किस तरह? टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का मतलब ये है कि अपने एक ख़ास मीन पोजीशन से आगे पीछे जाती है। जिस तरह आप झूले पर बैठे होते हैं और कोई आपको धक्का देता है
तो आप टू एंड फ्रो जाते हैं, ठीक है, आगे पीछे जाते हैं और दरमियान में आपका जो है वो मीन पोजीशन होता है, ठीक है। उस मीन पोजीशन से आप कभी राइट साइड पे और कभी आगे जाते हैं और कभी बैक साइड पे आते हैं, ठीक है। तो इस किस्म के मोशंस को ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन कहा जाता है, ठीक है। अंडरस्टैंड अबाउट ए फिक्स पॉइंट, यहाँ पर लिखा है अबाउट ए फिक्स पॉइंट, तो एक खास फिक्स पॉइंट होगा। फॉर एग्जांपल दिस इज फिक्स पॉइंट, इससे या तो आप इस तरफ आएंगे और या इस तरफ, ठीक है। मतलब आपकी मोशन इस तरह वाइब्रेटरी होगी, क्लियर। गिटार के तारों को आपने देखा है, गिटार के तारों में क्या होता है, आप इसको वाइब्रेट कर रहे होते हैं और इस वाइब्रेशन की वजह से उसमें साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता जाता है। ओके, ऑसिलेटरी मोशन इज आल्सो कॉल्ड एज ए हार्मोनिक मोशन। यहाँ पर लिखा है ऑसिलेटरी मोशन को आप हार्मोनिक मोशन भी कह सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल में अगर हम इसकी तरफ जाएं तो एग्जाम्पल यहाँ पर लिखी गई है द मोशन ऑफ द पेंडुलम ऑफ ए वॉल क्लॉक, ठीक है। पेंडुलम क्या है, पेंडुलम इज नथिंग, एक जो है स्ट्रिंग के साथ, तार के साथ एक इस तरह का गोला लगा होता है, ठीक है। और इस गोले पे अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो इस मीन पोजीशन से, ये इसका मीन पोजीशन है, ये इसके एक्सट्रीम पोजीशन कहलाते हैं। तो इस तरह से मोशन को स्टार्ट करती है, ठीक है, इसको पेंडुलम कहते हैं। तो इसकी जो मोशन है वो भी आपके पास क्या होगी, क्लॉक में लगे होते हैं, अगर आपने इसको ऑब्जर्व किया है। इसकी मोशन जो है वो ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी है। द मोशन ऑफ ए लोड अटैच टू ए स्प्रिंग, आपके पास स्प्रिंग है, व्हेन इट इज पुल्ड एंड देन रिलीज्ड। स्प्रिंग है आपके पास इस तरह से और आपने इसके साथ एक लोड को लगाया है, ठीक है। जब आप इस मेस को चढ़ेंगे तो ये क्या होगा, अपने इस मीन पोजीशन से अप एंड डाउन होगा, ठीक है, ऊपर की तरफ जाएगा फिर इस तरह से, ठीक है, स्टार्ट वाइब्रेशन स्टार्ट करेगा, जिस तरह प्रीवियस एग्जांपल में हमने आप लोगों को शो किया है। तो ये भी क्या है, वाइब्रेटरी मोशन की एक टाइप है। ए लोडेड पीस ऑफ वुड फ्लोटिंग ओवर द सरफेस ऑफ वाटर या सरफेस ऑफ ए लिक्विड व्हेन प्रेस डाउन एंड देन रिलीज एग्जीक्यूट ऑसिलेटरी मोशन। एक तालाब में, ठीक है, अगर आप किसी वुड के पीस को, एक लकड़ी का टुकड़ा आप डालेंगे और इस पानी को आप डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है, तो आप इस लकड़ी के टुकड़े को ऑब्जर्व करेंगे कि ये क्या करेगा, ऊपर नीचे होगा, ठीक है, इस पोजीशन से। मतलब ये लकड़ी का टुकड़ा जो है ये किनारे तक नहीं जाता, बल्कि अपने इस पोजीशन पर ही बैठा है, क्योंकि वुड के लकड़ी के जो नीचे पार्टिकल है वो वाइब्रेशन करते हैं, ठीक है, अप एंड डाउन मोशन करते हैं, जिसकी वजह से ये वुड भी क्या होता है, वुड ये टुकड़ा जो लकड़ी का है ये भी अप एंड डाउन होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ एग्जांपल थी जो हमने आपको शो किए ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन के हवाले से। वाइब्रेटरी मोशन का कंसेप्ट तो आप लोगों को है, ठीक है, ये क्या है, सिर्फ टू एंड फ्रो मोशन को कहा जाता है। वाइब्रेटरी मोशन ऑसिलेटरी मोशन में थोड़ा सा फ़र्क है, इतना ज़्यादा नहीं है, दोनों एक चीज़ के नाम हैं, दोनों सेम मोशन कहलाती है, टू एंड फ्रो है या अप एंड डाउन है एक ख़ास पोजीशन से। लेकिन एक डिफरेंस इसमें यह है कि वाइब्रेशन आपके नॉन पीरियोडिक हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वाइब्रेशन पीरियोडिक ही हो। वाइब्रेशन एक जनरल टर्म है, ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि बॉडी अपने मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो होती है। ऑसिलेटरी जो मोशन है उसका पीरियोडिक होना ज़रूरी है। ऑसिलेटरी मोशन में टाइम पीरियड जो वक्फा होता है हर एक साइकिल के कंप्लीट करने के लिए वो फिक्स होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका जो वक्फा है वो फिक्स नहीं है तो फिर उसको आप ऑसिलेशंस नहीं कह सकते, ऑसिलेटरी मोशन नहीं कर सकते, ठीक है। इस तरह एग्जांपल आपको देंगे हम, अर्थ जो रोटेट होता है, ठीक है, अपने आप से 24 घंटों के बाद हमारे जो दिन होती है वो चेंज होती है, तो ये एक ख़ास इसका इंटरवल है, ना इसमें इंक्रीज आता है ना डिक्रीज आता है, क्लियर। तो इसको आप लोग ऑसिलेशन भी कह सकते हैं, वाइब्रेशंस भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पीरियोडिक है, क्लियर। तो इस किस्म की एग्जांपल को आप ऑसिलेशन कहेंगे जो आपके पास क्या हो, उसका पीरियड वक्फा सेम हो, मतलब हर एक चक्कर जो आप कंप्लीट कर रहे हैं उसका वक्फा सेम होना चाहिए। वाइब्रेटरी मोशन में ये कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज है, वो पीरियोडिक भी हो सकता है, अगर वक्फा उसका सेम नहीं है हर एक साइकिल का तो वो भी आपके वाइब्रेटरी मोशन में आता है। इसका मतलब ये है कि हर वाइब्रेटरी मोशन
जो है वो पीरियोडिक ऑसिलेटरी नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि वाइब्रेटरी मोशन पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक दोनों हो सकते हैं, दोनों आपके टू एंड फ्रो है, लेकिन एक में वक्फा सेम है, दूसरे में वक्फा सेम नहीं है। ऑसिलेटरी मोशन में अगर आप देखें तो दिस इज ओनली पीरियोडिक, ठीक है। अगर नॉन पीरियोडिक है तो वो आपका ऑसिलेटरी नहीं हो सकता। एवरी वाइब्रेटरी मोशन इज ऑसिलेटरी मोशन, बट एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज